रोज इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर में आपका क्या ख्याल है? जी अवाम इधर पाकिस्तानी फौजी है, इन्होंने की करना है? इन्होंने कहना है जी सर आप आए हैं मारे हमें। इन्होंने इनके पास भी जो कुछ है, फिर पता तो है ही है ना सबको, फिर ताकत तो फिर लगती है दोनों साइड से, ताकत तो लगती है दोनों साइड से, फाइट तो होगी। तो इंडिया को क्या कीड़ा ने काटा भाई? हमने बार बार कह दिया कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं बारिंग पीओके जो हमारा हिस्सा है और वो लीगली भी हमारा हिस्सा है। मैं किसी भी फोरम पे किसी के भी साथ जो कि ऑब्जेक्टिव है उसके साथ आर्ग्यू करने को तैयार हूं, ठीक है ना। मगर मैं ये कह रहा हूं कि बाकी का एरिया जो है उस पर हमें आपसे कुछ बोन है ही नहीं भाई। वी हैव एक्सेप्टेड दैट वेस्ट पंजाब इज पाकिस्तान, वी हैव एक्सेप्टेड केपीके इज पंजाब, वी हैव एक्सेप्टेड सिंध इज पाकिस्तान। अब हम और क्या एक्सेप्ट कर ले? आप क्या ये भी पढ़ाएंगे कि हम बन गए ये हिंदू हमको मानते नहीं है, हदस रखते हैं? तो ये जानबूझ करके अगर डरना ही है सिर्फ कि जस्ट पिन पॉइंट करो जो कि हमें डरा करके रखे, तो फिर ऐसी देश का क्या फायदा, ऐसे न्यूक्लियर वेपन का क्या फायदा जो आप जिससे डर ही रहे हो भैया। पाकिस्तान बन गया, पहले अगर मुसलमान साथ में रहते तो डर के रहते, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हमें तो आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, चलिए जी मिल गया, ओ अब हमें इंडिया से डर लग रहा है। अरे भाई ऐसा क्या चीज है कि आप डरे ही जा रहे हो? तो प्लीज, राजनाथ सिंह जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान, मैं आपको वो स्टेटमेंट शेयर कर सकता हूं, मेरे पास खुला हुआ है, इन वर्बैटिम मैं कोट कर रहा हूं, इन वर्बैटिम, एनी एग्रेशन बाय पाकिस्तान इन द सर क्रीक एरिया will be met with a resounding response that will change both history and geography. In the 1965 war, the Indian Army had demonstrated the capability to reach Lahore. Today in 2025, Pakistan should remember that one route to Karachi passes through the Sarkik area. आपको पता ही है रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है गुजरात जो है, वहां पे उस जो बाउंड्री है गुजरात साइड में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसको हम कहते हैं, जो सिंध को गुजरात से अलग करती है उसको सरक्रीक कहते हैं। तो आप उसके बाद आप उसमें भी अगर इंटरप्रिटेशन वाला मैटर लाना चाहते हैं तो बात अलग है कि भैया कौन सा एरिया किसका है, लेकिन हमने कभी सरक्रीक वाले एरिया को वो नहीं माना इशू नहीं बनाया, ठीक है ना। तो और हम तो कहते हैं आइए बैठिए और सरक्रीक एरिया पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट के लिए कोई पॉइंट ढूंढना है तो फिर उसका मेरे पास या भारत के पास क्या ही ऑप्शन है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर काफी टाइम हो गया है, अब थोड़ा सा हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कभी हमारी साइड से और कभी आपकी साइड से एक बार फिर वो लड़ाई झगड़े और जो टैक्स चले थे उसकी बात छिड़ जाती है। तो आखिर कहीं ना कहीं जाके तो इस चीज को रोकना होगा कि आपको लग रहा है नहीं अब ये चलता रहेगा अगले जन्म तक? अभी फिर आपके जो एयर चीफ है उन्होंने फिर 10 जहाज गिराने की बात कर दी। हमारे यहाँ कभी हम भी सर कभी 5 कभी 6 कभी 7, हमारे प्राइम मिनिस्टर की मैंने कहीं क्लिप देखी थी, एक में वो 5 बता रहे थे, एक में 6 बता रहे थे, फिर एक में 7 बता रहे थे। तो मुझे समझ नहीं लग रही कि भाई हो गया जो होना था, आगे बढ़ो, तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आरजू जी, ये मैं बार बार कह रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए आपको डॉक्ट्रिनली आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत सारे मैटर्स जो काउंटर इंट्यूटिव हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने एक समाज का निर्माण किया है पिछले 70 साल में, आप कैसे उसको अंडू कर देंगी भाई? वो बहुत जटिल प्रोसेस है, उस प्रोसेस का तरीका सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों से जाता है। आपने अपनी आइडेंटिटी भारत विरोध की बना दी है, हिंदू एनिमी की बना दी है। क्यों है? आप लोग बोलते हैं ये हमारा एनिमी है, अवध से अवध कैसे हिंदू आपका एनिमी हो गया? आप हमारे में से कन्वर्ट होकर के बने, हम आपके एनिमी हो गए। देखिए ये सब डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं, जब तक डॉक्ट्रिनल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को और आइडेंटिटी से ज्यादा नॉलेज क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करेगा, ये इसका रास्ता बंदूक है ही नहीं।
इसका रास्ता किताब और फिलोसोफर्स हैं, someone who can explain things in a coherent manner, जो लोगों के बात समझ में आए। जानबूझ के लोगों को गुमराह रखना, जानबूझ के लोगों में प्रोपोगेंडा और झूठ फैलाना 80 साल तक, मतलब ये तो मैं पाकिस्तान के डॉन में एक बार सुन रहा था कि पिन खोद खोद के झूठी बातें डाल डाल के आपने एक माइंडसेट बना दिया है जो लोग समझते भी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा क्या है, उनको पता ही नहीं है। आज पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कश्मीर में ये नहीं समझते कि कश्मीर में जो मुद्दा वो रिलीजन की वजह से, वो जबकि वो ये कहेंगे कि कश्मीर के मुसलमानों को इंडिया मार रहा है, लेकिन आप बोलिए कि इस मुद्दे का पूरा जड़ में रिलीजन है, तो कहते हैं भाई रिलीजन का इससे क्या लेना देना है। तो बात ये है ना कि जानबूझ के, मुझे लगता है पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसिया जो है वो मैटर को रिजॉल्व करना ही नहीं चाहती, वो इसको कंफ्यूज्ड, कन्वर्टेड और जिसे कह लीजिए क्योटिक रखना चाहती है, ताकि जनता जो है वो इन्हीं बातों से डरी रहे। अदरवाइज इतना इशू डिफिकल्ट नहीं है। आप अपनी नॉलेज को ठीक कीजिए, पढ़ाई को ठीक कीजिए, अपनी हिस्ट्री और अपनी ज्योग्राफी को आप एक नेचुरल डिस्कोर्स से बताइए। आप नॉलेज को देखिए, नॉलेज इज समथिंग ना, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, नॉलेज इज समथिंग जो आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान हर चीज क्रिएट कर रहा है, वो सोच रहा है हम ऐसा चाहते हैं, ये हमारे चाहने के हिसाब से हो जाए, वैसे नहीं होती है। नेचुरल जो एक्शंस होंगे वो नेचुरल होंगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन, बट पाकिस्तान का डर बिना वजह है। भारत की हजारों साल की हिस्ट्री में हम अग्रेशन नहीं किए हैं, हमारी फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की, फिर भी आप कह रहे हो ये अग्रेसर है। आप बताइए आरजू जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, 4 या 5 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, चारों पांचों युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किए, किसको डरना चाहिए? उसके बाद भी आप पाकिस्तान के लोगों से पूछिए तो कह रहे भारत युद्ध कर रहा है। पहलगाम का इल्जाम हमारे पर लगा दिया। कसाब के लिए क्या किसी ने पूछा? पाकिस्तान की जनता आज तक सड़कों पे आई कि तुमने जो बंबई में इसमें जो 300 या 150 लोगों को मारा, 170-80 लोगों को गोली से भून दिया, उसमें 25-30% मुसलमान थे, वो क्यों भेजा वहां पे? कसाब क्या करने आया था मुंबई में? कश्मीर का डिस्प्यूट है, मुंबई में क्या कर रहे हो तुम? और मुंबई में भी जाकर के वहां क्या कर रहे हो? जो जूइश एक रेजिडेंस था उसमें घुस गए। मुझे नहीं पता था कि वहां पे कोई छबाड हाउस है, उसमें यहूदियों का कोई परिवार रहता है, वो उसमें जाकर के उन्होंने जाके चुन के उसको उनके परिवार की हत्या की। बताइए, तो पाकिस्तान के लोग तो पूछे ना, मुंबई क्यों हुआ, पहलगाम क्यों हो रहा है? लेकिन सर आपके यहाँ से भी तो सर अभी, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके यहाँ से भी तो सर अभी तक इसी तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है ना, कि जैसे अभी जारी है, या अब फिर जो है फिर अटैक होगा। तो बात सारी ये कि अब कहीं ना कहीं मतलब अटैक करने से क्या कुछ हासिल हुआ? कुछ हुआ तो नहीं, मतलब कुछ खास तो नहीं हुआ ना। ठीक है, कुछ आप लोगों ने जगहें जो है वो टारगेट की, लेकिन बात सारी ये है कि इसका, वो एक बार राजनाथ सिंह साहब की बात मुझे याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलकर जो है वो इस टेररिज्म के ऊपर काम कर सकता है। तो क्या ऐसी कोई निकल सकती है कोई बात, आपको लगता है कि जिसमें दोनों कंट्रीज मिलकर इसके ऊपर काम करें? देखिए, आपका है कि क्या मिला, भारत ये समझना पड़ेगा आरजू जी, इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान का ये जो 5 हमला है हमारे ऊपर, ये 5 नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम गजनी की औलाद हैं, हम गौरी की औलाद हैं, हम बिन कासिम की औलाद हैं। तो इसका मतलब आप समझ रही हैं, इसका मतलब है कि बिन कासिम ने 7वीं शताब्दी में हमला किया था, और ये जो लास्ट डिक्लेयर्ड वॉर हुआ 1900 वो कारगिल का जब भी हुआ था, वो सब आप कह रहे हो हमने किया है और हम करते रहेंगे। 99 में तो आपने वो, चूंकि आपने कहा कि बिन कासिम से पाकिस्तान बना, आपके लोगों को ये समझिए, इसकी डेप्थ को समझिए कि आपके लोगों को ये पढ़ा दिया कि भाई पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड द डे बिन कासिम लैंडेड इन द सिंध फ्रांस, और सिंध में बिन कासिम के आने के साथ पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यानी कि वो हमला जो भारत की धरती पे हुआ, वो आपने कहा वो हमने किया है। तो आज आपने हमसे 1000 साल से, आपके पाकिस्तानी एक मिनिस्टर ने कहा था हम 1000 साल से लड़ेंगे, उनकी नॉलेज कम थी, वो 1000 साल से लड़ रहे हमसे, और वो 1000 साल और लड़ना चाहते। तो वो ये भूल गए कि अगर वो 1000 साल से लड़ रहे हमसे, तो 1000 साल से हम भी लड़ रहे हैं। देखो, जब भारत के आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी, अब भारत पुराने जमाने वाला नहीं रहा, अगर उकसाया तो जवाब ऐसा होगा कि भूगोल तक बदल जाएगा। तो ये बात सिर्फ एक बयान नहीं थी,
ये था संदेश, दुश्मन की नींद उड़ाने वाला संदेश। अब दूसरी तरफ देखो, पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा और आरजू काजमी वही पुराना राग अलाप रहे हैं। कहते हैं हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, हम भी ठोकेंगे। अरे भाई, ठोकना तो दूर, तुम्हारे देश में अब ठोकर खाने की भी ताकत नहीं बची है। आधी दुनिया तुम्हें आतंकवाद का गढ़ मान चुकी है और ऊपर से जवाब देने की बात करते हो। कभी अपने हालात देखो, महंगाई, बदहाली, IMF के कर्ज में डूबा मुल्क, और फिर भारत को धमकाने की कोशिश करते हो। अब अगर भारत बोलेगा तो उसका हर शब्द एक्शन में बदलेगा। राजनाथ सिंह ने साफ कहा है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो जवाब तय है। यह है न्यू इंडिया, जो पहले समझाता है फिर समझाता है, और अगर सामने वाला नहीं समझे तो इतिहास याद दिला देता है कि भारत जब वार करता है तो मानचित्र बदल जाता है। तो चीमा साहब, आरजू मैडम, रोने की जगह थोड़ा सोचो। जब भारत धमकाता नहीं तो भी दुनिया सुनती है, और जब भारत बोलता है तो सरहदें खामोश हो जाती हैं।